हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपका जो पेपर था, संस्कृत का पेपर था, बहुत ही आसान आया था, जिसका कि मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही सरल पेपर था। मेरे पास जो प्रश्न पत्र का सेट पेपर है वो है सेट पेपर ए। चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, और आप भी देखिए आपने कितना सही किया, मिलान कीजिए। ओके, चलो चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो विद्यालय तस्मिन् पदे वचनम हस्ति। तो विद्यालय में कौन सा वचन है वो पूछ रहा है, तो इसमें है, इसका सही उत्तर है आ, एक वचनम। छात्रा, दूसरा है छात्रा तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें पूछ रहा है छात्रा में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें भी हो जाएगी प्रथमा। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं पहले का तीसरा। तो इसमें पूछ रहा है ग्रामस्य इतस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति। तो ग्रामस्य में कौन सी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी? जी हाँ, सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। बालकम, चौथा है बालकम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकम में हो जाएगा इसका उत्तर आ होगा, जो कि द्वितीय विभक्ति होती है। राम के अनुसार याद किया होगा, बहुत बढ़िया। अधुलिक्त, पांचवा है अधुलिक्तेषु शब्देषु अव्यय पदम अस्ति। इसमें अव्यय पद पूछ रहा है, तो इसमें अव्यय पद सर्वत्र होगा, बा। ओके, अगला है छठवा, छात्रः स्वः विद्यालयं गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम, इसमें फिर अव्यय पूछ रहा है, तो इसमें अव्यय हो जाएगा स्वः। ओके, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्यता। तो पठति पदे लकारः अस्ति। तो पठति में लट लकार हो जाएगा। दूसरा है अभवन पदे वचनम अस्ति। तो अभवन लंग लकार का है, वचनम पूछ रहा है, तो इसमें बहुवचन हो जाएगा। पश्यतु पदे कहा धातु अस्ति। अब धातु पूछ रहा है, तो पट धातु तो है नहीं है, पट तो हो जाएगा, लेकिन ये दृश्य धातु होती है, उसके पश्यतु के अनुसार रूप चलते हैं, तो इसमें दृश्य हो जाएगा। भविष्यति पदे लकार अस्ति। तो भविष्यति, स्यति, स्यता, स्यन्ति, ये लेट लकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें हो जाएगा लेट लकार। आचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो आचार्य पद में वैसे तो उपसर्ग होता नहीं है, फिर भी ये गलत हुआ हो या जो भी आया हो, ये तो बोनस अंक रहेगा। इसमें वैसे देखा जाए तो आ है, अगर वो संधि से देखेगा तो आ प्लस आचार बराबर आचार हो जाएगा, तो इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा दीर्घ संधि से। अब उपस्थित पदे खाली स्थान उपसर्ग अस्ति। उपस्थित में हो जाएगा उप उपसर्ग हो जाएगा। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। युग्म मेलनम कुरु, सही जोड़ियों का युग्मों को मिलाना है। तो इसमें पूछ रहा है यथाशक्ति। यथाशक्ति अपन जानते हैं अव्ययी भाव समास होता है, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है ग्रामगता। तो ग्रामगता गांव को गया हुआ, तो इसमें आ जाएगा दूसरा तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। तीसरा है नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएंगे अपने शिव जी, बिल्कुल हो जाएगा। एक एक, ये अपनी एक एक हो जाएगी, तो ये अपनी वृद्धि संधि हो जाएगी, ये चौथा हो जाएगा, बिल्कुल। आप अपने उत्तरों को मिला सकते हैं, आप अपने नंबरों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितने आए होंगे? ना प्लस अस्ति, नास्ति हो जाएगा, बिल्कुल। और पितृगृहम सिंपल सा है, यही बचा, तो यही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना। शुद्ध वाक्य सही वाक्य के सामने आम, अशुद्ध वाक्य के सामने ना। तो क्रुद्ध कृषि वाला तस्मिन् पदे विशेष पदम कृषि वाला अस्ति। तो बिल्कुल ये आम है, सही है। विशेष पद पूछ रहा है, तो कृषि वाला पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। कृषि वाला विशेष पद है, तो ये हो जाएगा हमारा आम। कश्चित कृषका तस्मिन् पदे विशेषण पद कृषका, जी नहीं, इसका हो जाएगा ना। प्रथमा इतस्य विलोम पदम द्वितीय अस्ति। जी नहीं होता, ये तो प्रथमा का अंतिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ना। अबेला इतस्य विलोम पदम बेला अस्ति। अबेला शब्द का विलोम पद बेला होता है, ये बिल्कुल होता है, ये हो जाएगा हमारा आम। अगला है हमारा वनम इतस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति। वन का पर्याय पद पर्यायवाची ग्राम होता है, जी नहीं होता, ये तो गलत है, तो असत हो जाएगा ना। आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति। जो आम्रम शब्द है आम, उसका पर्यायवाची रसाल होता है, बिल्कुल होता है जी, ये हो जाएगा हमारा आम। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 कहते हैं एक पदीन उत्तरम लिखत।
एक पद में उत्तर लिखना है, एक पद में। तो गुड़ी किम वेत्ति, तो इसका हो जाएगा गुड़ी गुणम वेत्ति, गुड़ी गुणम वेत्ति। बसंतस्य गुणः गुणम कहा जानाति, तो इसमें आ जाएगा पिकः। बसंत का गुण कौन जान सकता है, तो ये हो जाएगा पिकः। या फिर पूरा लिख सकते हैं इसको, बसंतस्य गुणम पिकः जानाति। अगला तीसरा हो जाएगा पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, तो इसका हो जाएगा उदारितो अर्थ, इसका हो जाएगा उदारितो अर्थ। मिला सकते हैं आप कितने अंकों का सही करके आए हैं। पठितुम इतस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यय अस्ति, पठितुम तुमुन प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है बेटा, तुमुन प्रत्यय है। दृष्टवा इतस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यय अस्ति, दृष्टवा में अपन जानते हैं कितवा प्रत्यय है, त्वा ट्वा ढ्वा जिनके पीछे मिले वो कितवा प्रत्यय हो जाएगा। अब बी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप संयुज्य किम पदम भविष्यति, अब इनका मेल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा विज्ञाय, जो कि ल्यप प्रत्यय से बनता है। बहुत अच्छे, आप मेल करा सकते हैं अपने प्रश्नों को। कितने नंबर सही करके आए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, जिनको तो आपने याद किए होंगे, करी आए होंगे। जो काम की चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 11, ये आपको डाउट में चल रहा होगा, तो इसका करके देते हैं मैं। तो सुराधिपा ताम अप्रसत, पहले तो ये देखिए रेखांकित पदम धृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता, कोई दो प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित शब्द के या पद के स्थान पर। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसमें सिर्फ रेखांकित पद को हटा देना है और हमें इसके स्थान पर कहा का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, कहा। तो क्या हो जाएगा, कहा ताम अप्रच्छत। अब इसका दूसरा है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणवंती, मतलब सभी प्रकृति माता के रूप में प्रणाम करते हैं, ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कौन प्रकृति को माता के रूप में प्रणाम करते हैं, तो इसका हो जाएगा सर्वे इसका क्या हो जाएगा, सर्वे काम प्रणवंती। ओके, इसका हो जाएगा। अगला चल रहा है बुद्धिमती चपेट्या पुत्र प्रवृत्ति, तो अपन जो अंडरलाइन हुआ है ना रेखांकित पद है, उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना। तो इसको पूरा लिख देंगे, सिर्फ इसके स्थान पर हम लिख देंगे कया। आप मिला सकते हैं आपका कितना सही रहा, बाकी का चलो। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या में वही फिर पूछ रहा है, लिखता है वाक्य नहीं कहा कम प्रतीकत्यति, किसने किससे कहा, कोई दो करना है। तो वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, तो इसने ये कहा था, श्री राम ने किससे कहा था, तो ये कहा था विदूषकम से। किससे कहा था, विदूषकम से। मिला लीजिए, आपने ऐसा ही लिखा होगा। अब दो करना है, बल्कि ये तो अरे अरे किम जलपसी, तो ये कहा था काका ने, कौए ने। किसने कहा था, कौए ने। किससे कहा था, पिका से। किससे कहा था, पिकम से। ओके, दो करना था, दो ही हो गए, देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 13, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकम एकम सुभाषितम लिखत। एक अपन श्लोक लिखना है जो कि स्वयं की पाठ्य पुस्तक में हो और इस प्रश्न पत्र में ना हो। ओके, अब प्रश्न संख्या 14, अधुलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया कोई अपि दो। तो वही बात हो गई जो कि शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, उन्हें शुद्ध करके लिखना। तो पहला है मोहना दुग्धेन पिबती, तो इसका हो जाएगा मोहन दूध पीता है, हिंदी में तो यही होगा, लेकिन दुग्धेन गलत दिया उनने, दुग्धम होगा। क्या होगा, दुग्धम होगा, मोहन दुग्धम पिबती। अब नगरस्य परितः मार्गा सन्ति, तो नगरस्य परितः मार्गा सन्ति, इसका आप मिला सकते हैं, इसका होगा नगरेन, नगर के चारों ओर मार्ग हैं। नगरेन परितः
मार्गा संति। देख सकते हैं आप, आपने भी शायद ऐसे ही लिखा हो तो ये तो आपके टीचरों ने जैसे, और ये तो सिंपल सा हर बार आता है, सिंपल सा श्री गणेशाय नमः, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, कहीं भी मिल जाता है हमें देखने को। किसी भी काम की शुरुआत करते हैं जब यही बोला जाता है, श्री गणेशाय नमः। ओके, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जो रिक्तस्थानी पूरी आता है, खाली स्थान इसमें बनना है, कोई 4 बनना है। तो इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा भीषम। बकाह अविचल इव तिष्ठति, तो इसका आ जाएगा स्थित प्रज्ञा। यत्र हरितिमा शुचि पर्यावरणम, तो यत्र तत्र मतलब यहाँ पे हरियाली होती है वहीं पर्यावरण शुद्ध होता है, ये तो यत्र का तत्र हो जाएगा। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। करी च सिंहस् बलम न मूषकः, मतलब सिंह की या जो शेर का है बल है ना, वो हाथी को पता होता है, मूषक को नहीं, मतलब चूहे को नहीं होता है। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, तो इसमें हो जाएगा यथा। ओके, बहुत अच्छे साथी, आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए, बस आगे तो आप स्वयं कर ही आए होंगे। देखिए बहुत सरल आया था, पेपर का जो लेवल था बहुत ही सरल था। अब ये जैसे हमारे अपठित गद्यांश ही मानो इसको, गद्यांश पठित व प्रश्न नाम उत्तर, जिन गद्यांशों को पढ़ के हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है वो तो आप बिल्कुल सरल होते हैं, कर आए होंगे। चलो, तो आप कमेंट में बताएं आपके कितने नंबरों का ये पेपर बना, बल्कि पेपर का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।